8.5 थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो पहले हमें पढ़ना है थंडरस्टॉर्म्स के बारे में। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। तो थंडरस्टॉर्म्स कहाँ डेवलप हो रहा है? हॉट रीजन में, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, जैसे क्या हो गया इंडिया में बहुत बार ये डेवलप होता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। क्या हो रहा है? जब टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? अपवर्ड राइजिंग विंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ पे एयर क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? वो ऊपर की तरफ राइज होता है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। तो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो विंड कैरी ऊपर की तरफ करती है। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। और जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है? ठंडा होकर वो दोबारा नीचे आ रहा है। The swift movement of the falling water droplets along with rising the air create a lightning and sound। तो इसके कारण क्या हो रहा है? लाइटनिंग और साउंड क्रिएट हो रहा है। You will read about lightning in higher classes। तो लाइटनिंग के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। If a storm is accompanied by a lightning, अगर storm accompanied हो रहा है कैसे? लाइटनिंग से, we must take the following precaution। अब हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? पहला, डो नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री। किसी आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो शेल्टर कहाँ लोगे? स्मॉल ट्री में। डो नॉट लाई ऑन अ ग्राउंड, और ज़मीन पर नहीं लेटना है। सेकेंड है, डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड। और अम्ब्रेला भी यूज़ नहीं करना है, अम्ब्रेला से भी शेल्टर नहीं लेना है। कौन से अम्ब्रेला के? जिसका जो होल्ड कर रहे हो जिस अम्ब्रेला को, वो मेटालिक एंड नहीं होना चाहिए। डो नॉट सिट नियर अ विंडो। विंडो के पास मत बैठिए। ओपन गैरेजेस या फिर स्टोर शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेस टू अ टेक शेल्टर। आपको क्या करना है? विंडो के पास नहीं बैठना है, या फिर ओपन गैरेजेस में मत बैठिए, स्टोरेज शेड में नहीं जाना है जो मेटल से बना हो। ये सारी चीज़ें क्या है? सेफ़ नहीं है फॉर अ शेल्टर। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक अ शेल्टर। कार या बस क्या हो गया? सेफ प्लेस है शेल्टर के लिए। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं, वाटर में हैं, किसी स्विमिंग पूल में हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल के कहाँ चले जाइए? अपने बिल्डिंग्स में चले जाइए। तो ये सारे तो सेफ्टी मेजर्स हो गए। हाउ अ थंडर स्टॉर्म्स बिकम अ साइक्लोन। अब ये जो थंडर स्टॉर्म है ये साइक्लोन कैसे बन रहा है? You know that a water require heat when it changes from liquid to vapor state। हमें ये पता है कि जब भी हमें क्या रिक्वायर होता है, अगर वाटर को हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। Does the water give back heat when the vapor condenses into a liquid। कह रहा है कि does water, क्या जो वाटर है दोबारा क्या हो रहा है? give back heat, दोबारा से हीट दे रहा है। when condenses into liquid, जब वो दोबारा लिक्विड में कंडेंस हो रहा है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंसेस टू सपोर्ट दिस आंसर। तो यहाँ पे एक दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना कि थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन रहा है। क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। जो सेंटर है साइक्लोन का ये क्या हो गया? काम एरिया है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। तो सेंटर एरिया को आप क्या बोलोगे बच्चों? आई ऑफ स्टॉर्म नाम दे रखा है। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वॉलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर दैट इज़ 10 to 15 किलोमीटर हाई। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अ लार्ज साइक्लोन जो क्या है? वॉलेंटली रोटेट क्या कर रहा है? मास ऑफ एयर इन एटमोसफेयर दैट इज़ 10 to 15 किलोमीटर हाई तक वो रोटेट कर रहा है। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। जो साइक्लोन का जो डायमीटर है बच्चों, ये आई जो हम बात करें, जो सेंटर ऑफ साइक्लोन है, ये कितना है? इसका डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर। फिगर नेक्स्ट पेज पे 8.11 पे। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ अ लाइट विंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री ऑफ क्लाउड है और यहाँ पे लाइट विंड है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, फिगर 8.12, देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। यहाँ पे क्या हो गया? 150 किलोमीटर इन साइज प्रेजेंट है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड। स्पीड ऑफ विंड कितना है? 150 to 250 किलोमीटर हाई तक है। एंड द थिक क्लाउड विथ अ हैवी रेन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? थिक क्लाउड किसके साथ? विथ अ हैवी रेन भी हो रहा है। अवे फ्रॉम दिस रीजन अ विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज।
इस रीजन के बाद क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जो विंड स्पीड है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो फॉर्मेशन है साइक्लोन का ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अ मॉडल इज़ शोन इन फिगर 8.11। तो हम ये देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कह रहे बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, जो यहाँ पे है क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वाटर वेपर। कह रहा है कि जो वाटर क्या कर रही है, हीट ले रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग मीन्स एटमोसफेयर से, टू चेंज इनटू वाटर वेपर। वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में। कैसे हीट ले रहा है, फ्रॉम द एटमोसफेयर, फ्रॉम द सराउंडिंग। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू अ लिक्विड, और वाटर वेपर जो लिक्विड में चेंज हो रहा है फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ अ रेन ड्रॉप, दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमोसफेयर। और वो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है कहाँ पे, एटमोसफेयर में। द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म द एयर अराउंड। और क्या हो रहा है, जो हीट रिलीज हो रहा है एटमोसफेयर में, ये नियर बाई जितने भी एयर है उसको वो हीट कर रहा है। द एयर टेंड टू राइज, और एयर क्या हो रहा है, राइज अप हो रहा है क्योंकि वो गर्म हो रहा है। एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, और ये क्या हो रहा है, कॉजेज अ ड्रॉप प्रेशर में। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रोम, मैक्सिमम एयर कहाँ आ रहा है, टू द सेंटर ऑफ स्ट्रोम में, वहाँ पे आ रहे हैं। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और ये साइकिल क्या हो रहा है, बार बार बच्चों ये रिपीट हो रहा है। द चेन ऑफ एवरी एंड विथ अ फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर सिस्टम है और स्पीड कितनी है, बहुत ज़्यादा हाई है। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, साइक्लोन। द फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, wind direction, temperature and the humidity contribute to the development of cyclone। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइक्लोन क्या है तो बता दोगे, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं इन द साइक्लोन, तो ये भी यहाँ दे रखा है। डैट इज स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो फिगर देख लेते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ये दिख रहा है आपको, ये डायमीटर कितना हो गया, 10 to 30 किलोमीटर दे रखा है। ये क्या है, 15 किलोमीटर। ये देखिए ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज़ अ फिगर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ये देखिए द इमेज ऑफ द आई ऑफ द साइक्लोन, ये जो सेंटर है ना, ये आई ऑफ साइक्लोन है। और 8.13 में क्या हो गया, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय साइक्लोन, दिस फिगर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, ये हम पढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।